प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। आप सब इस शैक्षणिक सत्र में स्कूल द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सत्र की शुरुआत से अब तक क्लास कर रहे हैं, जिसमें आप सबने अपनी पूरी क्षमता से बेहतर प्रयास किया है सीखने की, और शिक्षकों ने भी अपनी पूरी क्षमता से और जो भी उपलब्ध संसाधन हैं और बेहतर विकल्प हैं उसका इस्तेमाल करते हुए आपको सिखाने का प्रयास किया है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम विद्यालय कराने जा रहा है, जिसके संबंध में आपको पहले ही कोर्स कंप्लीशन रिपोर्ट, उनकी टाइम टेबल और एग्ज़ाम के फॉर्मेट की किस तरह से एग्ज़ाम होंगे उसको बताया गया है। इसी क्रम में मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बेस करते हुए होनी है, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ निर्धारित गाइडलाइन दिए जा रहे हैं। जो ऑनलाइन परीक्षा 14 सितंबर दिन सोमवार से होनी है, तो आपको दिए जाने वाले इन गाइडलाइन को आप ध्यान से समझते हुए और इसे फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपको इसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनानी है उसे मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं, जिसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होनी है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। इन दोनों शिफ्ट में सबसे पहली प्रक्रिया जो होगी कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आप अपनी अटेंडेंस देंगे, जैसे कि आप नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास के लिए आप देते हैं, और ये अटेंडेंस आप अपने ग्रुप में ही देंगे जिस ग्रुप में आप क्लास कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक फॉर्मेट दिया जा रहा है, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट का आप कॉपी कर लेंगे, अपने आंसर शीट पर इसको तैयार कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप स्टूडेंट नेम, अपना नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, डेट, और यहाँ एक ख़ास कॉलम बनी है जिसमें एग्जामिनेशन आईडी दी गई है। इस एग्जामिनेशन आईडी को आप सभी के लिए, जिन बच्चों की स्टेटस इस सेशन में क्लियर है एडमिशन के लिए, उनको दी जा रही है। तो यहाँ एग्ज़ाम आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे लास्ट कॉलम में पेरेंट्स सिग्नेचर है। आप अपने पेरेंट्स जो घर पर होंगे या फिर उनके बिहाफ में जो होंगे उनकी सिग्नेचर आप करा देंगे। इन 30 मिनट की प्रक्रिया में जब आप पूरा कर लेंगे तो ठीक पहले शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी ये टाइमिंग शुरू होगी 9:30 से 10 बजे तक, और इस समय सीमा में जब आप ये फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो ठीक 10 बजे आपको आपके क्वेश्चन पेपर, जो कि JPG फाइल के रूप में होंगे, आपको स्कूल द्वारा आपके संबंधित ग्रुप में भेजे जाएंगे, और 10 बजे से 10:10 तक, यानी कुल समय सीमा 10 मिनट के लिए है, जिसमें आप स्कूल द्वारा भेजे गए क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे और स्कूल के भेजे द्वारा मीडियम के द्वारा भी ये अपलोड होगा। तो इस 10 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके और पढ़ के अपने जवाब देने के लिए अपने को तैयार कर लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है यहाँ याद रखनी है कि 10:10 से शुरू हो रही है और 10:40 तक ही होनी है, यानी यह समय सीमा कुल 30 मिनट के लिए है। आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑफिशियल शेड्यूल जिसमें आपको अपने जवाब को देना है वो 30 मिनट के लिए है, और 10:40 पर आप आंसर शीट जिसको आपने तैयार की है, फॉर्मेट पे भर के आप तैयार किया है आपने, उसे आप तैयार करके पिक खींच के, और फिर आप उसी ग्रुप में जिसमें आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, जिसमें पेपर आपको दिए गए हैं, उसी ग्रुप में आप फिर सेंड कर देंगे।
और इस सेंड करने के लिए आपको समय दिया गया है 10:40 से 10:50, यानी 10 मिनट का समय आपको दिया गया है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को आप पूरा करके और आप स्कूल के चलाए जा रहे जिस ग्रुप में क्लास चल रही थी उसमें आप सेंड कर देंगे। यहाँ एक बात आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है याद रखनी है कि कोई भी बच्चा 10:40 से पहले वो अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपने आंसर शीट को नहीं भेजेगा। आंसर शीट को सबमिट करने की समय सीमा 10:40 से लेके और 10:50 तक है। और इसके बाद 10:50 तक आप जब भेज लेंगे उसके बाद आपका ये जो ग्रुप है वो ग्रुप बंद हो जाएगा। आप फिर उसमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अपनी आंसर शीट को नहीं भेज सकते। तो यहाँ तक आपकी 10:50 पर आपके पहले शिफ्ट यानी मॉर्निंग शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी। ये फर्स्ट शिफ्ट के लिए इंस्ट्रक्शन थी और यही प्रोसेस आपको दूसरे शिफ्ट में भी करनी है जिसकी टाइमिंग मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब आपको सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ामिनेशन है जिस दिन टाइम टेबल में आप देख लेंगे कि जिन बच्चों का जिन क्लास का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए क्या तरीके आपको अपनाने हैं वो बता रहे हैं। जब आपके पहले ग्रुप की एग्ज़ाम 10:50 पर पूरी तरह से फिनिश हो जाएंगे, आप अपनी कापियों को आंसर शीट को भेज चुके होंगे, तो 10:50 से 11:30 तक यानी इन कुल 40 मिनट के समय में आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लेंगे, आप रिफ़्रेश हो जाएंगे। फिर आपके सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ामिनेशन 11:30 से शुरू होनी है। इसमें भी 11:30 से और 12 बजे तक पहले 30 मिनट में आप अपने ग्रुप में जिसमें क्लास कर रहे हैं वहाँ अटेंडेंस देंगे और वहाँ पर एक फॉर्मेट जो दी गई है उस पे पर्टिकुलर्स को भर के और आप देंगे। 12 बजे तो आप 11:30 से 12 बजे तक आपको जो फॉर्मेट दी गई है उस फॉर्मेट को आप फिलअप कर लेंगे और फिलअप करके अपनी आंसर शीट को तैयार रखेंगे। ठीक 12 बजे आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किए जाएंगे जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में सेंड किए गए थे। फिर 12 बजे से 12:10 तक टोटल 10 मिनट आपको टाइम अवार्ड की जा रही है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे कि कैसे रिस्पांस देनी है और आपकी डाउनलोड हो जाएगी। 12:10 से 12:40 तक कुल 30 मिनट की समय सीमा है आपको अपने रिस्पांस को सॉल्व करने के लिए और अपने रिस्पांस को सबमिट करने के लिए पेपर सॉल्व करेंगे। 12:40 पर आपकी समय सीमा लिखने की फिनिश हो जाएगी और 12:40 पर आप अपने आंसर शीट का पिक लेकर और उसे आप अपने रिस्पेक्टेड ग्रुप में आप भेज देंगे। और जैसे ही आपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप भेजेंगे पिक को तो 12:40 से 12:50 तक आपके पास समय रहेगी। इसके बाद 12:50 पर ये ग्रुप बंद हो जाएगी। फिर आप अपने आंसर शीट को पोस्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ामिनेशन की पूरी प्रोसीजर जो है वो शुरू हो रही है 11:30 से 12:50 पर। यहाँ पर आपको फिर से रिमाइंड कर दें कि आपको अपने आंसर शीट पर आपकी एग्ज़ामिनेशन आईडी और पेरेंट सिग्नेचर का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है और जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उसे आप साफ साफ भर लेंगे। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके उसे फिलअप कर लेंगे जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। और जिन बच्चों की आईडी अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई है तो वो स्कूल में दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या संपर्क स्थापित करके आईडी को वो जनरेट करा लेंगे। आपको आपके फॉर्मेट के साथ साथ आपकी आईडी, हर क्लास की आईडी उसके संबंधित ग्रुप में भेजी जा रही है। आप अपना नाम के साथ साथ अपनी आईडी को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसे आप भेजेंगे। और आप सबको
इस प्रक्रिया को पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे। जहाँ कहीं अगर असुविधा होती है तो स्कूल के जो दिए गए नंबर हैं वहाँ फ़ोन करके आप एग्ज़ाम से पहले समझ लेंगे, पूरी सुविधा हो, आपका ख्याल रखा जाएगा। और फिर अंत में आप सभी को इन होने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ एक बात याद रखिएगा कि यह व्यवस्था जो है हम सबके लिए भी नई है, आपके लिए भी नई है। निश्चित रूप से हो सकता है कि कहीं कुछ छूट रहा हो, कहीं कुछ कमी हो, तो इसको भी आने वाले समय में विद्यालय इसको करेक्ट कर लेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।